भाइयों बहनों, विकास की ऊंचाइयों को पार करना, मैं यहीं पर 2008 में आया था जब गरीबों को चावल देने की योजना का आरंभ हुआ था। और मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का आभारी हूं। उस चावल योजना का आरंभ करने का पवित्र कार्य करते समय उस पवित्र कार्य में शरीक होने का मुझे सौभाग्य दिया था। चावल वाले बाबा हर घर घर गूंजने लग गए थे। इसलिए नहीं कि किसी अखबार ने तंत्री लेख लिखा था, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए काम किया। मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली की सरकार को आए दिन कोई न कोई डंडा मारा है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने डॉक्टर रमन सिंह जी की गरीबों को अन्न वितरण करने की पूरी व्यवस्था के संबंध में सराहा था और हिंदुस्तान की सरकार को कहा था कि छत्तीसगढ़ से कुछ सीखो, छत्तीसगढ़ की योजना को लागू करो। यह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ के शान की बात है, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है। इतना महान काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने करके दिखाया। वो विकास को प्राथमिकता नहीं करते। हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस मंत्र को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस मंत्र को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, कोई भी राज्य क्यों न हो, लेकिन वहां अगर कोई अच्छी बात हुई हो तो हमारी सरकारें उसका अध्ययन करती हैं, उसमें से जो अच्छाइयां हैं वो लेती हैं और अधिक अच्छा करने का प्रयास करती हैं। हमने जब छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम के संबंध में सुना था, मैंने छत्तीसगढ़ के अफसरों को गुजरात बुलाया और मैंने कहा था, भाई आपने इतना अच्छा काम किया, हमें सिखाओ। और यहां के अफसर 2 दिन मेरे यहां करके रहे थे, हमारे सभी अफसरों को सिखाया था और मैं खुद 2 घंटे बैठ करके इस छत्तीसगढ़ की योजना का अध्ययन भी किया था और हमने हमारी ओर को लागू किया। तो ये हमारी संस्कृति। हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी अच्छा हो उसको सीखते, अच्छा करने का प्रयास करते, क्योंकि हमारा सपना है कि भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराज, हमारा देश मुक्त हो, हमारे माताएं बहनें सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जिए। हमारा सपना है हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। परमात्मा ने उसको 2 भुजाएं दी है, मस्तिष्क दिया है, उसको स्किल मिलना चाहिए, हुनर मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। इन बातों पर हमने बल दिया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें वहां की जनता की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने में उस कसौटी पर पार उतरती चली जा रही है। हर पल नए विकास की बातें आपको सुनाई देती हैं। हमारे शिवराज जी हो मध्य प्रदेश में, हमारे रमन सिंह जी हो छत्तीसगढ़ में, कभी हमें अवसर मिला हिमाचल में, कभी मिला राजस्थान में, कभी हम गोवा में जाके देखिए, कर्नाटक में जाके देखिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, हमने जनता की सेवा करने में कोई कोताही नहीं बरती। हमने शासन को राजनीतिक खेल का हथियार नहीं बनाया है। हमने शासन को, प्रशासन को विकास के लिए एक ऊर्जावान स्रोत के रूप में उपयोग किया है। यह हमारी कार्यशैली रही और उसी कार्यशैली को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों,
आने वाले दिनों में चुनाव है। मैं एक बात यहां के नौजवानों को कहना चाहता हूं। आपका मन तो करता है कि रमन सिंह जी तीसरी बार चुन करके आए, लेकिन अगल बगल में देखोगे कई नौजवान ऐसे होंगे जिनकी आयु 18 साल, 19 साल, 20 साल हुई है, वे मतदाता के नाते रजिस्टर नहीं हुए।